बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज, एहसन शाह और जवेद बट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। आपको याद होगा कैसर बट ने सुलह कर ली थी तीफी और गोगी बट से। बेसिकली दुश्मनी तीफी गोगी एक साइड के ऊपर थे और बलाज टीपू के वालिद टीपू ट्रक्का वाला और उससे पहले फिर बिल्ला ट्रक्का वाला, ये एक साइड पर थे। एक पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। बेशुमार लोग उस साइड के ऊपर भी और उस साइड के ऊपर भी मारे जा चुके हैं। रिसेंटली इसमें जवेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ था किनार रोड के ऊपर। मैं उस वक्त वहां पे मौजूद था और लाइव कवरेज की थी और सारी चीजें आपके सामने रखी थी। उसके बाद क्योंकि इससे पहले बेशुमार मर्तबा कोशिश की गई इन दोनों को आपस में इकट्ठा बिठाने की, इनकी सुलह करवाने की। सुलह करीब आन पहुंचती थी, फिर दरमियान में कुछ इस किस्म की चीजें या इस किस्म के अफसरान, पुलिस अफसरान खुसूसन, वो वहां पे एंट्री मारते और फिर वो तितर बितर हो जाते, एक साइड पर मामला चला जाता। ये बारहा ऐसा हुआ है। टीपू के दौर में इस तरह हुआ था और इस तरह फिर बलाज के दौर में भी इस तरह एक मर्तबा हुआ। बिल्कुल करीब पहुंची थी सुलह, लेकिन उसमें फिर दरार पड़ गई। लेकिन अब की बार हुआ कुछ यूं कि कैसर बट साहब ने तो सुलह कर ली। हालांकि कैसर बट साहब बलाज जो ग्रुप है वो उसके एक सरकर्दा बंदे थे, वो उसके एक लीडर थे, आप यूं भी कह सकते हैं। टीपू के बाद बलाज की बड़ी अच्छी दोस्ती थी कैसर के साथ। जब से बलाज इस दुनिया से गया तो उसके बाद फिर कैसर की उनके बाकी जो दो भाई हैं, अमीर मसब और अमीर फतेह, उनके साथ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई। और फिर क्योंकि कैसर बट का नाम हमेशा से जब भी कोई मामला होता तो कैसर बट का नाम फ्रंट फुट के ऊपर तीफी और गोगी भट्ट साहब की जानब से लिखवाया जाता, क्योंकि जाहिर सी बात है ये उनके मुखालिफ थे, ये दुश्मन थे, उन्हें उनका नाम भी तो लिखवाना था और किसका लिखवाते। तो बहरहाल कैसर भट्ट साहब इस चीज से तंग आ गए थे कि एक साइड के ऊपर वो यानी जो बलाज ट्रक्का वाला ग्रुप है वो उतनी इंपॉर्टेंस उसको नहीं दे रहे थे, जबकि दूसरी जानिब वो इतनी दुश्मनी भी लेकर खड़े थे। इस चीज से तंग आकर कैसर भट्ट ने सुलह कर ली थी। वो मामला यहां से वाइंड अप हो गया। लेकिन अब की बार अब मौजूदा स्टेटस यह है कि गोगी भट्ट ने अदालत के अंदर जाकर एडिशनल सेशन जज की अदालत के अंदर पेश होकर अबूरी जमानत करवा ली है और ये 16 अगस्त तक उनकी अबूरी जमानत मंजूर भी कर ली गई है। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा जब बलाज कत्ल केस के हवाले से हम डिस्कस करते हैं और उसकी तफ्तीश के बारे में गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि जब एहसन शाह का इनकाउंटर हुआ था और उसके बाद फिर जवेद भट्ट का कत्ल हुआ था तो ये मामला काफी पीक के ऊपर गया था। तो उसमें जहर सी बात है, फिर पीछे अगर कड़ी देखी जाए तो फिर बलाज का कत्ल इताना वहां से शुरू होता है। अगर उससे पीछे हम चले जाए तो दुश्मनी तो पुरानी है, लेकिन बलाज के कत्ल के बाद एक मर्तबा फिर इस दुश्मनी को बढ़ावा मिला, चढ़ावा मिला। तो बहरहाल उसके बाद फिर हुआ, यानी दौरान तफ्तीश जो पुलिस अफसरान थे वो मीडिया से गुफ्तगू भी करते। उस वक्त के ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के डीआईजी इमरान किश्वर और एसपी आफ्ताब फुलर ने यह कहा था कि हमारी तफ्तीश के मुताबिक, अब तक की जो तफ्तीश उन्होंने की है उसमें गोगी भट्ट साहब बेगुनाह हैं, वो मुलव्विस बलाज वाले कत्ल के अंदर नहीं है। हालांकि उनको नामजद किया गया था, तीफी को भी नामजद किया गया था, गोगी को भी नामजद किया गया था, लेकिन पुलिस ने यह कहा था। उसके बाद फिर डीआईजी ऑपरेशन जनाब फैसल कमरान साहब ने भी यही कहा था कि हमारी तफ्तीश के मुताबिक गोगी भट्ट साहब इसमें मुलव्विस नहीं है। लेकिन आइन कानून ये कहता है कि एक बंदा जो एफआईआर के अंदर जिसको नामजद किया गया है, जिसको बाकायदा लिखा गया है कि ये हमारा मुजरिम है, जिसके ऊपर इल्जाम है, और जाहिर है फिर उसको अदालत के अंदर पेश होना होगा, उसको पूरी जमानत लेनी होगी, उसको पुलिस के साथ तामन करना होगा, उसको पुलिस के सामने आकर अपनी बेगुनाही साबित करना होगी। पुलिस तो कह रही ठीक है आप बेगुनाह है पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक, लेकिन फिर भी आइन कानून का तकाजा यह है कि आपको पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा, आपको पुलिस के सामने पेश करना होगा। तो ये काफी पहले से चला आ रहा था कि गोगी भट्ट साहब लग रहा था कि वो पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने पेश होंगे, क्योंकि पुलिस उसको ग्रीन सिग्नल दे चुकी थी कि आप इस मामले से बिल्कुल फ्री हैं, आप में कोई इल्जाम नहीं आ रहा, कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा जिसमें आप पर यह मुकदमा साबित हो सके बलाज का। हालांकि अगर तीफी भट्ट की बात की जाए तो तीफी भट्ट साहब भी 109 में आते हैं, यानी उन्होंने कत्ल में मुआवनत की थी, उन्होंने जो कातिल था उसकी मदद की थी, उन्होंने कातिल हायर किया था। इस किस्म के जो मामला थे उसके अंदर तीफी भट्ट आ रहे थे। कत्ल करने वाला कुछ और था और वो उस वक्त भी आपको याद होगा जब बलाज कत्ल हुए थे तो मारने वाला भी उस वक्त मारा गया था। ये एक बड़ा प्लेन था, मारने वाले को पीछे एक और बंदा बिठाया जाता वगैरह वगैरह, हम बेशुमार
बारहा हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह प्लानिंग की जाती है, क्योंकि हम रिपोर्टिंग कर करके अब हम थोड़ा सा अंदाजा हो गया है कि ये जो दुश्मनदार लोग हैं ये अपने दुश्मन को मारने के लिए किस किस्म की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ताकि कल को कोई इस किस्म का मुकदमा, जैसे मुकदमा तो चलेगा लेकिन कोई इस किस्म की चीज मुकदमे के अंदर हमारे ऊपर ना आ जाए जिसके ऊपर ये यानी हमें गिरफ्तार या फिर हमें उस चीज का सामना करना पड़े। तो ये एक बड़े तरीके से जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां करते हैं। बहरहाल पुलिस ने यानी जरी सी बात है, जब मैंने कुछ दोस्तों से बात की है तो उनका यही कहना है कि पुलिस जो मेन किरदार अदा कर सकती है। अब गोगीबाट साहब शामिल तफ्तीश हो गए, लग यही रहा है, जो 99% यही है, क्योंकि आज अदालत ने भी उनको यही कहा है कि आप मेहरबानी करें पुलिस के साथ ताउन करें, आप शामिल तफ्तीश हो, 16 अगस्त तक आपकी जमानत मंजूर की जाती है, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, आप शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करें, उसके बाद फिर बात खत्म होगी। क्योंकि एक ही तो केस है जिसके अंदर आपको नामजद किया गया है और बाकी केस जो है वो कोई इस किस्म के नहीं है। तो बहरहाल जब वो शामिल तफ्तीश होंगे तो मुझे यही लग रहा है कि 99% गोगीबाट साहब इसमें बेगुनाह साबित होंगे, क्योंकि पुलिस इससे पहले ये कह चुकी है। बाकी रह गई अपना टीफी भट्ट के हवाले से, तो टीफी भट्ट साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं और वो 109 के अंदर भी शामिल हैं, उसके ऊपर जो एक दफा लगी थी। तो जो पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो फिर मामला बाकी सारे जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा हमारे जो डीआईजी थे, आई थिंक जीशान साहब थे, उन्होंने यही कहा था कि इन आपस में सुलह होने वाली थी दोनों ग्रुपों की कैसर भट्ट की सुलह से पहले, लेकिन फिर दरमियान में कुछ पुलिस अफसरान जो इंटर हुए और उनकी वजह से मामला फिर इधर उधर हो गया। अब की बार भी अगर, क्योंकि गोगी भट्ट साहब तो बेगुनाह हो गए, तीफी भट्ट वाला मामला है, इसमें कैसर भट्ट साहब एक बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं। इन दोनों की सुलह के हवाले से पूरा लाहौर ये चाहता है, अंदरूनी लाहौर और जो यानी अंडरवर्ल्ड की दुनिया है, वहां के जो बाकी लोग हैं, जहां से हमने थोड़ी बहुत रिसर्च किया है, कुछ लोगों से पूछा है, तो ये सारे चाहते हैं कि यार इन, क्योंकि ये बड़े खानदान है, अगर इनकी आपस में सुलह हो जाती है तो इनसे मुंसलिक लाहौर का अमन है। तो अगर सुलह हो जाती है तो जैसी बात है फिर सुलह हो जाएगी, तो कैसर भट्ट साहब भी सुलह करा सकते हैं। सुहेल शौकत भट्ट साहब जो हमारे वजीर हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि सुलह करीब थी लेकिन पुलिस ने वहां से दरार डाली है। अब की बार अगर पुलिस अपना सही तरीके से रोल अदा करती है तो फिर उम्मीद यही है कि इन दोनों के दरमियान सुलह हो सकती है। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट है। अब मजीद आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ होता है और क्या डेवलपमेंट सामने आती है, अमीर मसहब का या फिर अमीर फतेह का क्या मौकफ है इस चीज के ऊपर, ये सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन गुज़श्ता अगर कुछ महीने पहले अगर बात की जाए, जब हम व्लॉग कर रहे थे, जब ये मामला पीक के ऊपर था, तो उस वक्त हमने ये रिसर्च के दौरान हमारे सामने ये चीज आई थी कि अमीर फतेह और अमीर मसहब सुलह के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, जबकि टीफी भट्ट का जो एक ग्रुप है, जो ग्रोह है, वो इसके लिए तैयार है। वो यानी इस चीज को चाहते हैं कि खत्म हो, लेकिन वो जो बच्चे हैं वो इस चीज के ऊपर नहीं मान रहे। बशर्त ये है, मुझे बज़ाहिर मुबैना तौर पर ये लगता है अगर पुलिस ताउन करे तो मामला हल हो सकता है। क्योंकि अगर आप ये देखें, जो जिस तरह शेख रुहेल हो गए और फिर उसके अपोजिट जो गुड्डू हजरात थे, उनकी एक पुरानी दुश्मनी थी और 25-30 लोग उस दुश्मनी के अंदर मारे गए थे। एक बड़ी दुश्मनी जो है उसके अंदर पुलिस के जो आला अफसरान है उन्होंने किरदार अदा किया और मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो गया, अब वो सही सलामत रहे हैं। तो इस मामले के अंदर भी अगर पुलिस के आला अफसरान सही से अपने के लिए दिली तौर पर ताउन करें तो मामला सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये एक अपडेट है, क्योंकि मैं इस केस को डे 1 से कवर कर रहा था, तो इस केस के अंदर एक नई अपडेट आई, मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। मजीद केस के अलावा अगर कोई मजीद चीज मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।